हेलो स्टूडेंट्स, सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे हम। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग Sn ज्ञात करना सीख लिया था हमने। आगे कुछ उदाहरण है वो आपके कंप्लीट हो गए थे। अब प्रश्नावली 5.3 के सवाल हैं, 4 तक हो गए थे। 5वां सवाल है, एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें द्वितीय तथा तृतीय पद क्रमशः 14 तथा 18 है। इसको हल करेंगे। एक समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात करवा रहा है, तो 51 पदों के योग को व्यक्त किससे करेंगे? S51 से। ये आपको ज्ञात करना है। दिया हुआ क्या है? जिसमें द्वितीय तथा तृतीय पद क्रमशः 14 तथा 18 है। द्वितीय पद किससे व्यक्त करेंगे? द्वितीय पद को A2 से। कितना दिया हुआ है? 14। और तृतीय पद क्या होगा? A3। कितना दिया हुआ है? 18। ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, ये Sn का रूप है जहाँ पर n का मान 51 है और Sn का सूत्र क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 गुणा d। ये होता है। तो यहाँ पर आपके पास a का और d का मान नहीं है, तो a और d कहाँ से निकलेंगे? ये जो A2 और A3 दिया हुआ है, इससे पहले a और d ज्ञात करो। A2 क्या होगा? a प्लस d बराबर कितना है भाई? 14। समीकरण 1 आ गई। इसी प्रकार A3 क्या होगा? a प्लस 2d और ये कितना है? 18। समीकरण 2 आ गई। अब समीकरण 1 को और 2 को हल करके a और d का मान ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1 में 2 को घटाने पर समीकरण 2 को घटाने पर क्या आएगा? समीकरण 1 है a प्लस d बराबर 14, a प्लस 2d बराबर 18। ये समीकरण है। घटाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएंगे। ये तो हो गया कैंसिल। -d बराबर -4 और d का मान कितना आ गया? +4। d का मान आ गया। अब d का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो ये आएगा a प्लस d का मान कितना है? 4 बराबर कितना है? 14। तो a बराबर 14 माइनस 4। a का मान कितना आ गया? 10। a का मान तो 10 आ गया और d का मान 4 आ गया। ज्ञात क्या करना था? S51, चूंकि Sn बराबर होता है n/2 तो a प्लस n-1 इंटू d। ये होता है। तो यहाँ पर Sn का मान हो गया 51। 51/2 2 गुणा a का मान कितना आ गया? 10 प्लस n का मान 51 माइनस 1 गुणा d का मान 4। क्या आ गया? तो यह आ जाएगा S51 बराबर 51/2। ये हो गया 20 प्लस 50 बच गए। 50 का 4 से गुणा करेंगे, 200। तो ये आ जाएगा S51 बराबर 51/2 और इंटू कितने हो गई? 220। कैंसिल हो गया। 110। 51 का 110 से गुणा करेंगे 5610। तो ये जो समांतर श्रेणी है जिसका दूसरा पद तो है 14 और तीसरा पद है 18, उसके प्रथम 51 पदों का योगफल 5610 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम एवं अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्व अंतर न हो तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है तथा उसका योग क्या है? इसको हल करेंगे। यहाँ पर देखो, प्रथम पद तो कितना है? 17
और अंतिम पद कितना है 350। अंतिम पद का हमें पता नहीं है कि ये कौन सा पद है, तो इसको एन मान सकते हैं। तो प्रथम पद ए का मान तो कितना है 17 और अंतिम पद के क्या मानी एनवा माना एनवा पद 350 है, अर्थात एनवा पद किससे व्यक्त करेंगे एन से, तो एन का मान कितना हो गया 350। यदि सार्वअंतर न हो, सार्वअंतर को किससे व्यक्त करते हैं सार्वअंतर को डी से व्यक्त करते हैं, डी का मान कितना है 9 है। तो ये कह रहा है पदों की संख्या कितनी है, मतलब n का मान तो कितना है और उसका योग क्या है Sn क्या है, ये आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखो an का मान दिया हुआ है 350, तो पहले तो an का ही सूत्र लगाओ, क्योंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है 350, a का मान 17 प्लस n का मान नहीं है -1 और d का मान कितना है 9, तो ये हो जाएगा 350 माइनस 17 बराबर n माइनस 1 इंटू 9, तो ये बच जाएगा 3 और यहाँ पर बच जाएगा 3 n माइनस 1 और गुणा का 9 है वो बटे में आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 3 27 6 9 7, तो n बराबर कितना आ जाएगा 37 प्लस 1, n का मान कितना हो गया भाई 38। यानी इस समांतर श्रेणी में पद कितने हैं 38 पद है। ठीक है, अब ये कह रहा है n का मान तो आ गया 38, अब Sn और ज्ञात कीजिए, क्योंकि Sn बराबर n बटा 2 और a प्लस an डायरेक्ट सूत्र है ना, जब an दिया हुआ है तो ये सूत्र लगा सकते हैं। अब Sn का मान कितना है 38, n का मान तो हो गया 38 बटा 2, a प्रथम पद कितना है 17, an कितना है 350, कितने कैंसिल हो गया 19, तो S 38 बराबर 19 गुणा कितने हो गई 367, तो S 38 बराबर जब इसका गुणा करेंगे तो 6933, ये इसका आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ में, कर सकते हो ना। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करेंगे। क्या कह रहा है ये 3 से तो भाज्य होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए विषम भी होनी चाहिए। तो 1 से 1000 के बीच में पहली संख्या क्या आएगी 3 है भाई, तो पहले लिख लो 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य विषम संख्याओं का योगफल निम्न प्रकार आएगा। क्या आएगा, पहली संख्या तो 3 आ गई, अब जो अगली संख्या आएगी 3 से भी भाज्य तो 6 है, लेकिन इसने ये भी कहा है कि विषम होनी चाहिए और 6 तो सम है, तो फिर अगली क्या आएगी 9 है। 9 कैसी संख्या है भाई विषम भी है, 3 का भाग जा रहा है। ठीक है, फिर 9 के बाद में क्या आएगा 15, 12 नहीं लेंगे क्योंकि 12 में 3 का भाग तो जाता है, बिल्कुल सही है, लेकिन विषम भी तो होनी चाहिए। तो ये आ गई 3 9 15। इन संख्याओं का आपको योग ज्ञात करना है, ये योग, तो लास्ट में जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी 999। आ गई बात समझ में। तो अब यहाँ पर ए प्रथम पद कितना है 3, सारवंत्र डी a2 माइनस a1, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3 कितना आ जाएगा 6, और ये जो पद है ये कौन सा है ये n वा, तो an का मान कितना आ जाएगा 999 और इनका योग आपको ज्ञात करना है। ये आ गया। तो अब यहाँ पर देखो an का मान दिया हुआ है तो an का सूत्र लगा दो, क्योंकि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ए एन का मान कितना है 999, ए का मान कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 6। 3 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, कितने बच जाएंगे 96, एन माइनस 1 और ये जो गुणा का 6 है ये इधर बटे में आ जाए, ये कैंसिल हो गया 6 1 6 फिर 1, तो एन बराबर हो जाएगा 166 प्लस 1 अर्थात 167। एन का मान आ गया, मतलब ये जो संख्या आएंगी ना 1 से 1000 के बीच में 3 से विभाज्य विषम संख्या वो कितनी आएंगी भाई 167 आएंगी। ठीक है, अब ये कह रहा है इनका योग भी ज्ञात कीजिए, तो अब इनका क्या करेंगे योग ज्ञात करेंगे। तो योग के लिए एस एन का सूत्र लगाएंगे, एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस डायरेक्ट लगा लें ए प्लस ए एन का ही, क्योंकि यहाँ पर ए एन का मान दिया हुआ है 299, तो एस एन का मान हो गया 167, 167 बटा 2 ए प्रथम पद है 3 प्लस ए एन है 999, ये हो गया। तो एस 167 बटा 2 और ये हो गया 1002। ठीक है, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 501 हो जाएगा। आ गई बात समझ में। अब 167 का 501 से गुणा करेंगे तो ये एस 167 बराबर आ जाएगा 83,667। आ गई बात समझ में, कर सकते हो ना। अगला उदाहरण लेते हैं। आगे है एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है, एनवा पद 33 है तथा पहले एन पदों का योग 123 है, तो एन तथा सार्वभौमिक डी ज्ञात कीजिए। हल करेंगे तो पहले जो दिया हो उसको लिख लो। प्रथम पद 8 है, प्रथम पद को ए से व्यक्त करेंगे, ए का मान कितना हो गया 8, एनवा पद 33 है, एनवा पद क्या होगा ए एन और ए एन का मान कितना है 33 है, तथा पहले एन पदों का योग कितना है 123, एन पदों का योग क्या होगा एस एन और ये कितना है 123। तब ज्ञात क्या करना है आपको, एन का मान कितना है सार्वभौमिक डी ये कितना है ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो ए एन और एस एन दोनों ही दे दिए ना, दोनों के सूत्र लगाने पड़ेंगे। एस एन का लगाओ, चूंकि एस एन बराबर होता है एन बटा 2 ए प्लस ए एन, क्योंकि यहाँ पर ए एन का मान दिया हुआ है। एस एन का मान तो कितना है 123 बराबर एन का मान नहीं है ज्ञात करना है बटा 2, ए का मान कितना है 8 प्लस ए एन कितना है 33, ये हो गया। तो 123 बराबर एन बटा 2 गुणा कितने हो गए ये 41 और एन बराबर आ जाएगा 123, 2 तो यहाँ पर गुणा में आ जाएगा और 41 बटे में ये 3 से कैंसिल हो गया, तो एन का मान कितना आ गया 6, ये आ गया एन का। अब ए एन का सूत्र लगा लो, एन तो निकल गया। ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है 33, ए का मान कितना है 8 प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, और एन का मान देखो यहाँ से कितना एन का मान 6, तो यहाँ पर एन का मान 6 हो गया। 8 इधर आएगा 33 माइनस 8 बराबर 5 बच गए और ये डी। ठीक है, 33 में से 8 को घटाएंगे कितने बच गए 25 बराबर 5 डी, और डी बराबर आ जाएगा 25 बटा 5, कितना आ गया 5, तो डी का मान कितना आ गया 5 और एन का मान कितना आ गया 6। आ गई बात समझ में। आगे और लेते हैं। अगला प्रश्न है 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। टोटल पुरस्कार है 4 और उनके लिए जो कुल रुपए है कुल राशि है वो 280 रुपए है। फिर आगे कह रहा है यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। इसको हल करेंगे। ये मान लेते हैं कि जो पहला पुरस्कार है ना वो ₹1 है,
पहला पुरस्कार है वो ₹1 है, या ₹X भी मान सकते हो, ₹X है, ठीक है। तो जो दूसरा पुरस्कार होगा वो इससे ₹20 कम है, ठीक है। और तीसरा होगा वो इससे भी ₹20 कम है, मतलब प्रत्येक पुरस्कार ठीक पहले वाले पुरस्कार से ₹20 कम है। तो यहाँ पर अंतर कितने का चलता रहेगा? ₹20 का अंतर चलता रहेगा ना। इसका मतलब ये एक समांतर श्रेणी का निर्माण कर रही है, सार्वंतर समान चल रहा है ₹20 का। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर पहला जो पुरस्कार है वो तो ₹X है, दूसरा X माइनस 20, ऐसे ही तीसरा और 20, फिर चौथा और 20। तो यहाँ पर देखो प्रथम पद बन गया X, भैया समांतर श्रेणी का निर्माण ही तो हुआ। और जो सार्व अंतर D है वो -20, क्योंकि ₹20 कम हो रहे हैं इसलिए माइनस की, ठीक है। पदों की संख्या n कितने? 4 पुरस्कार है भाई। और ये जो टोटल राशि आएगी इन समांतर श्रेणी के पदों के योग की, वो टोटल राशि कितनी है? 280। मतलब Sn कितना है? 280, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है बताओ ये पुरस्कार की राशि क्या है। तो आपको इस x का मान निकालना है, और x क्या है? प्रथम पद। तो प्रथम पद a का मान ज्ञात करना है। दिया हुआ क्या है? Sn दिया हुआ है। तो Sn क्या होगा? चूंकि Sn बराबर होगा n/2 2a प्लस n-1 गुणा d। ये होता है। Sn का मान कितना है? 280 बराबर n का मान 4/2, 2a का मान x प्लस n का मान कितना है? 4-1 और d का मान है -20। यह है, ये कैंसिल हो गया 2, और ये 2 इस कोष्टक के गुणा में है, इधर बटे में आ जाएगा 280 के। तो ये कितना हो जाएगा? 140 बराबर 2x, और ये कितने बच गए? 3 का गुणा करेंगे -20 से, माइनस के कितने हो जाएंगे? 60। अब ये 60 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये 200 हो जाएंगे बराबर 2x। तो x का मान कितना निकल जाएगा? 200/2। कितना आ गया भाई? 100। तो ये जो पहला पुरस्कार है x माना था, ये तो कितना आ गया? ₹100 आ गए। दूसरे नंबर पर जो आएगा उसको कितने मिलेंगे? ₹80, ₹20 कम मिलेंगे। फिर तीसरे नंबर पर आएगा उसको फिर ₹20 कम, मतलब ₹60। और चौथे नंबर पर आएगा उसको कितने रुपए मिल जाएंगे? ₹40। ये 4 पुरस्कार की राशि होगी। आ गई बात समझ में? अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। इसका मतलब ये जो स्थिति है वो एक समांतर श्रेणी की होगी, क्योंकि समांतर श्रेणी में प्रत्येक पद में अंतर क्या होता है? समान होता है। और ये कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष में जो उत्पादन होगा ना वो एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होगी। इसका मतलब ये जो स्थिति है ये समांतर श्रेणी में है। बात समझ में आ गई? तब आपको ज्ञात करना है प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन और 7 वर्षों में कुल उत्पादन। तो देखो प्रथम वर्ष में उत्पादन जब इसको हल करेंगे तो प्रथम वर्ष में उत्पादन यानी ए का मान निकालना है। प्रथम पहला पद क्या आएगा? पहले एक वर्ष में उत्पादन कितना होगा? 10वें वर्ष में उत्पादन, इसका मतलब आपको एक टाइम निकालना है कि 10वें वर्ष में कितना उत्पादन करेगा। और 7 वर्षों में कुल उत्पादन, 7 वर्षों तक टोटल उसने कितने टीवी सेटों का निर्माण किया है। तो यहाँ पर क्या निकालना है? S7, ये आपको निकालना है। जबकि दिया हुआ क्या है कि तीसरे वर्ष में 600 टीवी, तो तीसरा वर्ष क्या होगा भाई? इसका A3 होगा। तो A3 कितना है? 600 है। तथा 7वें वर्ष में कितना उत्पादन? 700। इसका मतलब A7 7वां वर्ष हो गया और इसमें उत्पादन कितना करता है? 700। तो A3 तो क्या होगा?
a प्लस 2d और ये कितना है 600। a 7 क्या होगा a प्लस 6d और ये कितना है 700। ये तो आपकी समीकरण 1 है और ये आपकी समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 तो है a प्लस 2d बराबर 600 और समीकरण 2 है a प्लस 6d बराबर 700। तो ये चिन्ह हो गया माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल, माइनस 4d और यहाँ पर माइनस 100, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और d बराबर 100/4 25 आ गया। 4 अंतर d कितना आ गया भाई 25 आ गया। अब समीकरण 1 में d के स्थान पर d का मान रख सकते हैं, तो क्या आएगा समीकरण 1 से समीकरण 1 में d का मान रखने पर तब ये आएगा a प्लस 2 इंटू डी का मान 25 बराबर 600। तो a बराबर 600 माइनस 50 तो कितना आ जाएगा 550। तो प्रथम वर्ष में उत्पादन a का मान चाहिए था, a का मान कितना आ गया 550। तो प्रथम वर्ष में तो कितना उत्पादन हो गया भाई 550 हो गए। फिर आगे क्या कर रहा है 10वें वर्ष में उत्पादन यानी a 10 और चूंकि हम जानते हैं a 10 बराबर होता है a प्लस 9d। a का मान कितना है 550 प्लस 9 इंटू डी का मान कितना है 25। ठीक है, तो ये आ गया 550 प्लस 225 और कितने हो गए ये 775। तो 10वें वर्ष में उत्पादन कितना करेगा 775। उसके बाद में क्या है 7 वर्षों में कुल उत्पादन तो S7 और चूंकि हम जानते हैं Sn बराबर n/2 a प्लस an। तो यहाँ पर देखो n पदों का योग होता है तो n वा पद आता है, जितने पदों का योग ज्ञात करना है वही पद यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर S7 ज्ञात करना है तो 7/2 a का मान कितना आ गया था 550 प्लस an, कितने पदों का योग निकाल रहे हो भाई 7 पदों का योग। तो ये जो an बनेगा ये भी आपको कौन सा पद लिखना पड़ेगा 7वां पद लिखना पड़ेगा। और प्रश्न में देखो 7वां पद कितना दिया हुआ है 700 दिया हुआ है, तो 7वां पद हो गया ये 700। आगे करेंगे S7 बराबर 7/2 और ये हो गया 1250, कैंसिल करेंगे 625 गुणा करेंगे 7 35 3 14 और 3 17 1 42 और 1 43 4375 7 वर्षों में कुल उत्पादन। बात समझ में आ गई। तो ये आपकी प्रश्न वाला 5 थी समांतर श्रेणी, जिसमें आपने एक तो n वां पद ज्ञात करने का सूत्र देखा था an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र था Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और उन्हीं से इन सवालों को हल किया है। ठीक है, 5.3 जो प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो गई है। कल हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। विविध प्रश्नमाला है, उसके सवाल आपको निकालने हैं। विविध प्रश्नमाला में वही सवाल आते हैं जो पहले आपने इस प्रश्नावली 5.2 और 5.3 में पढ़े हैं। धन्यवाद।